Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Nazreen. My name is Faizan Ali and you are watching YouTube channel Faizi Works. Today I shall brief you on life of Allama Iqbal. I shall explain year by year life of Allama Iqbal. So here is timeline of Allama Iqbal. Let's we start from 1877. In 1877, Allama Iqbal born at Sialkot, and 1893 Allama Iqbal done matriculation from Scotch Mission College, and in 1895 Iqbal done intermediate, and in this year Iqbal also married with Kareem Bibi. Here she is. And next in 1896 Iqbal became member of Anjuman Kashmiri Musliman at Lahore. Next in 1897 Iqbal done graduation, I mean BA in philosophy, and next Miraj Begum is born, her elder daughter. Okay, and next in 1899 Iqbal appointed as a reader in Arabic, okay, in Oriental College Lahore. Next, and son of Iqbal, Aftab Iqbal was born in 1902. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, written by Iqbal. In 1903 Iqbal becomes assistant professor in Government College Lahore, and also Iqbal published his first book which name was Ilmul Iqtisad. Next, अच्छा इससे पहले आगे चलें, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें. बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, आप इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे. अच्छा, पिछली बार मैंने क़ायदे आज़म की भी क्रोनोलॉजी दी थी. क्रोनोलॉजी मीन टाइमलाइन, टाइमलाइन मीन ईयर बाय ईयर लाइफ ऑफ क़ायदे आज़म. आई इंट्रोड्यूस्ड इन माय फर्स्ट वीडियो, एंड देन नेक्स्ट आई एम इंट्रोड्यूसिंग अल्लामा इकबाल वीडियो, ईयर बाय ईयर लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल, एंड देन नेक्स्ट आई विल अपलोड द नेक्स्ट वीडियो विच नेम इज सर सैयद अहमद खान, ईयर बाय ईयर लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान. इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि बर वक्त आप मेरी वीडियो हासिल कर सकें. इसके बाद चलते हैं. इन 1904 इकबाल राइट्स तराना हिंद, मीन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. इन 1905 इकबाल ट्रेवल्ड इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन. इन 1907 इकबाल डन हिज PhD फ्रॉम म्यूनिख यूनिवर्सिटी, जर्मनी. अच्छा, ये PPSC का इंपॉर्टेंट MCQ बनता है कि इकबाल ने PhD कहाँ से की थी, या फिर पूछा जा सकता है कि जो उनका थीसिस टॉपिक का क्या नाम था. तो ये है टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया. अच्छा, इसी साल फिर अल्लामा इकबाल प्रोफेसर बन गए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में. नेक्स्ट 1909 इकबाल अपॉइंटेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम. अच्छा, ये म्यूनिख यूनिवर्सिटी में इकबाल ऑफर एक ब्लॉग का नाम है. अच्छा, in 1910 Iqbal recited his poem Shikwa, okay, and annual meeting of अंजुमन हिमायत इस्लाम. इसके बाद अल्लामा इकबाल ने शादी कर ली 1914 में मुख्तार बेगम के साथ. ये मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पे लगा दी है. इसके बाद 1915 में इकबाल ने पर्शियन लैंग्वेज में एक पोएम लिखी जिसका नाम था इसरार खुदी, ठीक है. एंड और इसी साल ही अल्लामा इकबाल ने प्रोफेसरशिप से इस्तीफा दे दिया तबलीग इस्लाम के लिए, इस्लाम की इशाअत के लिए. फिर 1918 में रमूज़ खुदी पब्लिश की. ये अल्लामा इकबाल की लाइफ है कि हर साल कुछ ना कुछ वो पब्लिश कर रहे हैं. अच्छा, ये आपको थोड़ा सा खुलासा मैं आप लोगों को बातें बता दूं. ये शिकवा के अंदर अल्लामा इकबाल ने क्या बयान किया है. शिकवा के अंदर जाहिर सी बात है तो उन्होंने खुदा से शिकवा किया है किस हवाले से कि मुसलमान क्यों ज़वाल पजीर हुए, ठीक है. और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि इन पर होने वाले जुल्म सितम की भी शिकायत की है इसी शिकवा के अंदर. और इसके बाद चलते हैं असरार खुदी. असरार खुदी क्या था. असरार खुदी जो था इसमें इकबाल ने अपना फलसफा खुद ही बयान किया है, ठीक है. खुदी से मुराद यहाँ पे क्या है. इकबाल ने खुदी को तबाह करने की मजम्मत की है. इसके लिए जिंदगी का मकसद खुद शनासाई है, खुद की पहचान है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ नॉलेज. और इसके बाद आखिरी बात है इस स्लाइड में कि रमूज़ खुदी में अल्लामा इकबाल ने क्या बयान किया है कि रमूज़ खुदी के अंदर इकबाल ने मिसाली बिरादरी, इस्लामी, इखलाकी और समाजी असूलों और फर्द और मुआशरे के दरमियान ताल्लुक को वाज़ेह करती है, ठीक है. इसके बाद आगे चलते हैं कि 1920 के अंदर इकबाल ने पहला अपना कश्मीर, अब ये भी पूछा सकता है कि कश्मीर कब गए थे अल्लामा इकबाल, तो 1920 में गए थे. प्रेजेंटेड हिज पोएम साकी नामा एट श्रीनगर, ठीक है. और इसके बाद 1923 में इकबाल ने पैगाम मशरिक पब्लिश किया.
पर्शियन लैंग्वेज में। अच्छा, किसके जवाब में? गोएटे जो एक जर्मन फिलासफर था, तो उसने एक पोएम, एक दीवान लिखा था, उसके जवाब में ये इकबाल ने पब्लिश की थी, पैगाम मशरिक। इसके बाद सर का लकब दिया गया इसी 1923 में अल्लामा इकबाल को। ये भी पीपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 1924 में क्या हुआ, फिर इकबाल ने बांगे दरा पब्लिश की उर्दू जबान में, ठीक है। और इसके बाद जावेद इकबाल बॉर्न हुए इसी साल, जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। फिर 1926 में इकबाल इलेक्टेड हुए पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली काउंसिल लाहौर के, ठीक है भी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं साकिरनामा में आखिर उन्होंने क्या लिखा था। साकिरनामा के अंदर मुसलमानों के इनकलाब के हवाले से बयान किया गया है। बांगे दरा में इकबाल साहब मुसलमानों की माजी की अजमत की याद दिलाता है और इलाकाई हदूद से बालातर होकर भाईचारे और इत्तेहाद के जज्बे पर जोर देता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि 1927 में इकबाल पब्लिश करते हैं ज़बूर अजम पर्शियन जबान में। फिर 1930 में 1930 इकबाल अपना खुतबा देते हैं इलाहाबाद में। खुतबा इलाहाबाद ये बहुत मशहूर है, और उस वक्त ये 25वां सेशन था मुस्लिम लीग का इलाहाबाद के अंदर। और इसी साल मुनीरा बानो जो यंगेस्ट डॉटर थी इकबाल साहब की, वो भी पैदा हुए। और इसी साल इकबाल साहब के जो फादर थे शेख नूर मोहम्मद साहब, वो भी दुनिया से कूच कर गए। इसके बाद 1931 में क्या हुआ, इकबाल मोतमर आलिम इस्लाम वर्ल्ड मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये उन दिनों हुआ करती थी, तो ये फलस्तीन में अपना 1931 में वो गए और अटेंड की इस मीटिंग को। इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ज़बूर अजम के अंदर इकबाल साहब हमें माजी को याद रखने, हाल में अच्छा काम करने, मुस्तकबिल में तैयारी पर इसरार करते हैं। इसका सबक यह है कि इंसान को मुतहर्रिक अमल के जज्बे, मोहब्बत और जिंदगी से भरपूर होना चाहिए, ठीक है। इंसान फुल ऑफ जेस्ट होगा तो ही आगे उसका मुस्तकबिल रोशन है, अदरवाइज नामुमकिन है। 1932 में इकबाल पब्लिश करते हैं जावेदनामा पर्शियन जबान में। जावेदनामा क्या था, ये इकबाल की जो रूहानी जिंदगी थी उससे मुतल्लिक इसके अंदर सारा बयान शामिल था। 1934 में इकबाल मस्जिद कुर्तबा चले गए स्पेन में, जो कि है। और 1935 में इकबाल बाले जिब्रील पब्लिश करते हैं। बाले जिब्रील में इकबाल डिस्प्ले करते हैं कि उम्मत के दिल में इखलास और पुख्ता यकीन पैदा करने और इसके बड़ों को हकीकी मोमिनों में तब्दील करने के लिए जरूरी बसारत और अक्ल को जाहिर करना है। इसके बाद 1936 में इकबाल ज़रब कलीम और पैगाम मशरिक पब्लिश करते हैं। अच्छा, ज़रब कलीम क्या था और पैगाम मशरिक क्या था? ज़रब कलीम में इकबाल इस्तदा करते हैं कि जदीद मसाइल, जदीद तहजीब की बेदीनी और मादियत परस्ती और नाइंसाफी की वजह से हैं, जो कमजोर कौमों की महकूमी और इस्तेहसाल का बायस बनते हैं। पैगाम मशरिक में मगरबी दीवान के जर्मन शायर गोएटे का जवाब था, अल्लामा इकबाल के हवाले अल्लामा इकबाल ने यह दिया था, और जो मगरब के ठंडे ख्यालात और नजरियात को गरमाने के इरादे से आवाम के सामने पेश किया गया, ठीक है भी। इसके बाद चलते हैं, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ ईयर बाय ईयर लाइफ ऑफ अल्लामा इकबाल। 1937 में अल्लामा इकबाल अंजुमन हिमायत इस्लाम के प्रेसिडेंट बन गए, और 1938 में अरमगान हिजाज पब्लिश हुआ था उर्दू जबान और फारसी जबान में। और इसी साल अल्लामा इकबाल फौत हो गए। एंड हिज टॉम्ब वाज, उसका जो मज़ार था वो नवाब जैन जंग बहादुर ने बादशाही मस्जिद के सामने बनवाया था। अरमगान हिजाज का जो मतलब है वो है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ठीक है। ये एक अधूरी किताब थी अल्लामा इकबाल के मक्का के सफरनामे के हवाले से, ठीक है। और इसके बाद ये उनका फनरल प्रोसेशन था, अल्लामा इकबाल का था। और इसके बाद जो है वीडियो एंड होती है। मेरे चैनल फैजी वर्क्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना भी और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।